राजौरी जिला की बुदल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है साबका काबीना वजीर चौधरी जुल्फिकार अली ने। इनके सियासी सफर से आप बाखूबी वाकिफ हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से भी ये यहाँ के लेजिस्लेटर रह चुके हैं और फिर कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन कुछ वक्त कबल एकाएक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम कर सबको सत्ते में डाला, सबको हैरान किया और आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। और शायद आज से 4 माह कबल किसी ने ये ख्वाब भी ना सोचा होगा कि जुल्फिकार अली के नाम के आगे या इनकी तस्वीर के आगे कमल के फूल का जो निशान है वो होगा। सर, कितना मुश्किल फैसला था बीजेपी में कदम रखना, क्योंकि आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा थे और आइडियोलॉजी के हिसाब से देखें तो दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल कंसीडर किए जाते थे, हालांकि जुड़े भी थे। बीजेपी में जाना कितना मुश्किल? देखिए, ये बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट डिसीजन कि मैं बीजेपी में जाऊं, लेकिन 2014 में हमने इलेक्शन लड़ा, मैं पीडीपी का कैंडिडेट था और हमने सेल्फ रूल की बात की, हमने डीमिलिटराइजेशन की बात की और उससे पहले जो जमातें यहाँ पे रही, किसी ने एटॉनमी के रिस्टोरेशन की बात की, किसी ने यहाँ सदर रियासत और वजीर आजम को बहाल करने की बात की। तो जब इलेक्शन के परिणाम आए तो उसी बीजेपी के साथ जाके पीडीपी ने हाथ मिलाया, जिसको वो अनटचेबल कहती थी। और आज जो सर्कमस्टांसेस 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में रोनमा हुए हैं, हम स्टेट नहीं है, वे नॉट पूर्ण राज्य नहीं है, हम एक यूनियन का हिस्सा है, यूनियन टेरिटरी है हम। तो जब यूनियन टेरिटरी है तो हम ऐसी कन्फ्रंटेशनल मोड पे नहीं चल सकते जो हमारे लोगों के मफाद में ना हो। आप देख रहे हैं दिल्ली में एक सरकार चल रही है जो एक कन्फ्रंटेशन मोड पे चलती है, और जब कन्फ्रंटेशन होती है तो उसमें लोगों का हित जो है वो मुतासर होते हैं। मुझे सारा डिस्कस करने के बाद, क्योंकि मैं इस बात पे आपको कह सकता हूँ कि इलेक्शन के परिणाम आने के बाद आज जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं 370 के नाम पे या दूसरी चीजों के नाम पे, वो भाजपा के साथ हाथ मिलाएंगे और सरकार का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्यों सोचा कि अगर हमें जाना दिल्ली है तो हम कश्मीर की लीडरशिप के जरिए क्यों दिल्ली जाएं, हमें डायरेक्ट दिल्ली से बात करनी चाहिए। हमारे रीजन के अपने मसाइल हैं, अपनी परेशानियां हैं, क्योंकि अगर आइडियालॉजी की बात करें तो उन्होंने तो कभी आइडियालॉजी का ध्यान नहीं रखा। इलेक्शन में उनको आइडियालॉजी नजर आ जाती है, लेकिन जब ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन मरकज ने रिजेक्ट किया, जब जो 2/3 मेजोरिटी से जम्मू कश्मीर असेंबली ने पास करके भेजा था, तो उस वक्त उमर साहब ने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से इस्तीफा नहीं दिया। जब 370 का रेवोकेशन हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट में रहे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। पीडीपी के 2 मेंबर पार्लियामेंट थे, दोनों ने इस्तीफा नहीं दिया। तो जब वो करें तो ठीक है, लेकिन हमारे अपने यहाँ के मसाइल हैं, अपने इश्यूज हैं। अब लोगों को इमोटिव और इमोशनल पॉलिटिक्स से बाहर निकल के एक डेवलपमेंटल ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए। सर, आपने डेवलपमेंटल ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की बात की, आज अपने एड्रेस में आपने टूरिज्म पे बड़ा फोकस दिया, रोड कनेक्टिविटी की बात की। आपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 बार रिप्रेजेंट किया और एक बार तो कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर। क्या आप मानते हैं कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप जुड़े थे, क्या उनमें रह के कुछ कमियां रह गई कि आज 2 बार रिप्रेजेंटेशन करने के बाद भी, लेजिस्लेटर होने के बाद और कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद भी कुछ कमियां ग्राउंड पे हैं जो आप महसूस करके पब्लिक में ओपन कन्फेस कर रहे हैं कि अभी हमें और ये चीजें करने की? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि मुझे दुनिया देखने का मौका मिलता रहता है, अक्सर मैं जाता रहता हूँ, वो मेरा एक जाती निजी शौक है दुनिया देखने का, और मैंने ऑलमोस्ट पूरा यूरोप घूमा है। मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूँ कि हमारा इलाका जो है, दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ बहुत ज्यादा पर्यटन है, उसकी खूबसूरती से ये पीछे नहीं। और आपको टूरिज्म मिनिस्टर ने अपने भाषण में जो कहा कि अगर मैं स्वर्ग से वापस आऊं तो आके फिर भी कहूंगा कि ये इलाका स्वर्ग से ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन आप मुझे बताइए, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई साधन नहीं है। 70 साल में जिन लोगों ने हुकूमतें की, क्या उनको ये महसूस नहीं हुआ कि राजौरी पुंछ भी एक हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा है? ना समझो भारत का हिस्सा, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। जब राजौरी पुंछ के लोग अलाइड रहे कश्मीर की लीडरशिप के साथ, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, तो क्या किया कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज ने? यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं। यहाँ के लोग यहाँ कुवैत में जाके मजदूरी करते हैं, माता वैष्णो देवी के वहाँ पौड़ियों पे जाके मजदूरी करते हैं, अमरनाथ यात्रा में जाके मजदूरी करते हैं, हिंदुस्तान के
गली कुचू में जाके ये नालियां खोदते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर जो इनका भाजपा का एक जो है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास लेके आगे चलना है, तो मैंने जो गृह मंत्री जी से बात की, मैंने उनको यही कहा कि आप सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो ये भी तो हमारा एक रीजन है, सब रीजन है। इस रीजन पे कुछ खर्च नहीं होता, यहाँ डेवलपमेंट नहीं होता। एक टूरिस्ट जो है वो बुकिंग करता है अहमदाबाद से, गुजरात से, दिल्ली से, बॉम्बे से, विद इन द इंडिया। फॉरेनर्स को छोड़ दीजिए, आप मुझे इतना बता दीजिए कि वो बुकिंग कभी गूगल खोल के देखता है कि मुझे कहाँ जाना है, कश्मीर कहीं जम्मू रिफ्लेक्ट करता है, कहीं रजौरी पुंछ रिफ्लेक्ट करता है। और अगर आप टूरिज्म में मिनिस्टर रहा हूँ, आप टूरिज्म का बजट देखिए, जितना टूरिज्म का बजट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का होता है, उसका 90% पैसा जो है वो कश्मीर में लगता है और 10 से 15% पैसा जो है वो जम्मू में लगता है। इस इलाके में आप मुझे बताइए, इतने नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद यहाँ के हमारे नौजवान एम्प्लॉयमेंट गिवर हो सकते थे, एम्प्लॉयमेंट सीकर नहीं। उन्हीं नौजवानों को जाके मजदूरी करनी पड़ती है बाहर के मुल्कों में, हॉस्टाइल कंडीशन में, हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में। तो क्यों ना उन लोगों को के लिए कुछ इस किस्म का किया जाए। आप यहाँ देखें कि ये पीर पंजाल हमारा इतना खूबसूरत रेंज है, इसको कनेक्टिविटी नहीं है। अगर मुझे बुद्धल शपिया रोड मिल जाती तो मैं समझूंगा कि मैंने जिंदगी में एक बहुत बड़ी चीज अचीव की है, कि मैंने इस अपने खिता को कश्मीर के साथ जोड़ा है, पीर पंजाल के साथ जोड़ा है, टूरिज्म के साथ जोड़ा है, लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होगी। छोटे काम होते रहते हैं, छोटे काम कोई भी करेगा, नाली पुली ये बनते रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट इफ आई एम लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है तो मुझे लोगों को रीपे करना है उसके लिए। सर एक सवाल, जो आखिरी सवाल होगा मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर हम रजौरी की आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के नारला, बंबल, कोट चरवाल, गाईबास, संगरबास इलाकों में चले जाएं, मुझे लगता है कि मोनोमेंटल बैकवर्ड एरियाज जो हैं, अंडर डेवलप्ड एरियाज है, वो हैं। और मुझे लगता है देश में जो सबसे पिछड़े इलाके हैं, जहाँ पर लोग आज भी, मैंने अपनी आंखों से देखा, गंदा पानी पीने पर मजबूर है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वो ये कुछ इलाके हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो अपनी जगह रहा, बीजेपी का डेवलपमेंट प्लान अपनी जगह रहा। आप अगर कल लोग आपको वोट देकर यहाँ से कामयाब करते हैं, पर्टिकुलरली इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो दूर दराज के इलाके हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए आपके पास क्या रद्द अमल है, क्या? देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि हम जब विधायक थे या मिनिस्टर थे, हमारे पास रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट थे। आज रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट नहीं है। मेरे जमाने में पाइप को एक वो कॉलर लगाने के लिए पैसा नहीं होता था पीएचई डिवीजन में। आज रजौरी पीएचई डिवीजन में 2000 करोड़ रुपया है जल जीवन मिशन में, लेकिन आप जमीन पे जाके जल जीवन मिशन की हालत देखो, तमाम पाइपें जो हैं वो ग्राउंड के ऊपर लगी हैं। देखिए, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स कभी कभी आते हैं, अगर इनमें ईमानदारी और नेकनीति से और शफाफियत के साथ भ्रष्टाचार मुक्त काम हो सके तो मुझे लगता है कि ये लोगों को घर घर पीने का पानी मिले, ये बड़ी बात है। वो जिस गाईबास इलाके की बात की, क्या उस इलाके को शिवखोड़ी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता? हमने इस अगर पूरे छावनी को और इस इलाके को कनेक्ट किया जाए रोड कनेक्टिविटी के जरिए, तो मेरे ख्याल से हम जो माता वैष्णो देवी का 1 करोड़ सवा करोड़ टूरिस्ट हर साल आता है, यहाँ ला सकते, उसके 10% ही टूरिस्ट को हम डाइवर्ट करें रजौरी, पुंछ और पीर पंजाल रेंज में, तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो एटलीस्ट वी हैव टू थिंक ऑन सम बिगर प्रोजेक्ट्स। छोटी चीजें होती रहेंगी, छोटी चीजों के लिए मैं कोई क्रेडिट लेना भी चाहे लेता रहे, मैं कोई क्रेडिट क्लेम नहीं करना चाहता। एक बेटर कनेक्टिविटी और एक एक्सप्लोर करना डेस्टिनेशंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मुझे लगता है कि हम इन चीजों में, जो मैंने नरेंद्र मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ हाथ मिलाया है, मुझे यकीन है कि इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी। सर इलेक्शन कैंपेन कैसे चल रही है और क्या उम्मीद हुए हैं आप? अभी तक तो मुझे, आपने देखा इनको, अभी तो मैं, इट वाज द डे, फर्स्ट डे ऑफ द नॉमिनेशन, और इलेक्शन का पहला दिन होता है नॉमिनेशन वाला। लेकिन मैं जब से भी भाजपा ज्वाइन करके यहाँ आया हूँ, मुझे लोगों का भरपूर साथ मिल रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा पर्सनल वोट बैंक है उसमें ऐड ऑन हो रहा है। 1% भी मेरा वोट, जिस चीज का डर भी था, कहा भी जाता था कि मेरा वोट टूटेगा, लेकिन 1% भी मेरे वोट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये मेरे साथ चौधरी जुल्फिकार अली साहब थे, जो कि साबका काबीना वजीर है, और आप सब जानते हैं कि ये बीजेपी के रजौरी बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट भी हैं। शुक्रिया।